दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझेंगे कि न्यूट्रल और अर्थ दोनों की क्यों ज़रूरत पड़ती है, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो यह चीज़ आपको एकदम समझ में आ जाएगी। और कहीं पर भी अगर इंटरव्यू वगैरह में भी यह प्रश्न पूछ लेता है तो आपको आसानी से पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप जवाब दे पाएंगे। और दोस्तों, एक मेरा दूसरा चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। उस पर भी मैं बहुत अच्छी नॉलेज शेयर करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इलेक्ट्रिकल की पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रिकल का जो बेस है वह तीन चीज़ों से मिलकर के बनता, फेस, न्यूट्रल और अर्थ। ठीक है, अब फेस, न्यूट्रल और अर्थ, इसमें जो फेस का जो वायर होता है वह लाल कलर का या भूरे कलर का होता है। न्यूट्रल का जो होता है यह काला होता है, मतलब यह जो होता है रेड या ब्राउन कलर का होगा। यह जो होगा वह ब्लैक कलर का होगा। और यह जो हमारा अर्थ का वायर होगा, यह इसको पहचानने का तरीका है कि यह ग्रीन कलर का होगा। अब ग्रीन कलर का इसलिए होता है कि पूरी पृथ्वी पे हरियाली है। पृथ्वी को ऐसा माना जाता है कि पूरी पृथ्वी हरी भरी है, इसीलिए हरी भरी मतलब ग्रीन कलर की है, इसीलिए पृथ्वी का जो कलर है वह ग्रीन कर दिया गया है। वायर का कलर ग्रीन कर दिया गया है, हरा कर दिया गया है। तो इससे समझने में आसानी हो जाती है। अब आइए मेन टॉपिक पे हम आते हैं। देखिए, जो थ्री फेस इस तरह से हमारी लाइन आती है जो कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन थ्री फेस में इस तरह से हमारे यहाँ आती है। उसके बाद क्या होता क्या है कि इस तरह से हम स्टार कनेक्शन करके, यहां पर दोस्तों डेल्टा होता है। ठीक है, इस तरह से यहां पर डेल्टा कनेक्शन होता है। ठीक, एक तो यहां पर कनेक्ट होता है, एक यहां पे कनेक्ट होता है। ठीक है, बीच में इस तरह से कोर होते हैं। ठीक, अब यह जो तीनों लाइनें इसमें से निकलती हैं, मतलब इस कोर के माध्यम, क्योंकि ये इनपुट होती है, यह जो हमारी होती है या इनपुट होती है या आउटपुट होती है, मतलब यह प्राइमरी होती है और यह सेकेंडरी होती है। जो कि हमारी इधर ये जो हमारा इनकमर है यह ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आता है, यह हाई वोल्टेज होता है। अब यह आपका 11 kV भी हो सकता है, 33 kV भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो तीनों फेस हमारे निकलते हैं, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये हमारा होता है। इसमें एक फेस ये निकलता है, एक फेस हमारा ये निकलता है और एक फेस हमारा ये निकलता है। ठीक, अब ये तीनों फेस निकलने के बाद इसका जो ये जंक्शन पॉइंट होता है वह हमारा न्यूट्रल का पॉइंट होता है। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल होता है। इस न्यूट्रल को हम यहीं पर ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम इसको अर्थ कर देते हैं। यहां पर ये तीनों फेस यहां पर आ करके यहां पर इनका जो पोटेंशियल होता है, जो विभव हो जाता है, वो यहां पर इस जगह पर जीरो हो जाता है। कितना भी वोल्टेज इन पर अप्लाई हो, लेकिन इस जंक्शन पॉइंट पे आकर के जीरो हो जाता है। इसलिए जीरो हो जाता है क्योंकि यहां पर इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, और तीनों को ला करके हम यहां पे शॉर्ट कर देते हैं तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट बन जाता है। अब यह न्यूट्रल पॉइंट हम अर्थ भी कर देते हैं। मैं आगे आपको समझाऊंगा कि न्यूट्रल क्यों हम अर्थ करते हैं। अब उसके बाद यहां पर मान लीजिए, अब ये हमारा जो होगा यह डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो गई। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो गई। अब यहां पर मान लीजिए ये हमारे घर हैं। ठीक है, ये हमारा घर हो गया। अब यहां पर इस घर को चलाने के लिए हमें सिंगल फेस की जरूरत होती है, मतलब एक फेस और एक न्यूट्रल। तो इसमें से कोई भी एक फेस ला करके हम इसको दे देते हैं, और ये जो हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट है इसको ला करके हम यूं कनेक्ट कर देते हैं, तो यह घर हमारा चलने लगता है। अब मान लीजिए दूसरा घर है, तो उसमें हम इस वाले फेस को और न्यूट्रल को दे देंगे। तीसरा घर है, उसको हम इस वाले फेस को और न्यूट्रल को दे देंगे। ठीक, अब लेकिन यह यहाँ पर यह बात होती है कि यह जो हमारा न्यूट्रल का जो पॉइंट होता है, न्यूट्रल का जो वायर होता है, या इसका जो पोटेंशियल होता है वह जीरो होता है। इस पे कोई भी वोल्टेज नहीं होता है, यहां पर आकर के सारा वोल्टेज जीरो हो जाता है।
लेकिन क्या होता क्या है कि ये जो तीनों फेस जो हमारे होते हैं, ये तीनों फेसों में तो वोल्टेज प्रवाहित होता है। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, एक चीज और समझ लीजिए। देखिए ये हमारा फेस है, अरे बल्ब है, और इसके साथ में ये देखिए हमने एक स्विच लगा दिया, और ये हमारा फेस है और ये हमारा न्यूट्रल है। तो देखिए फेस में जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो इसके माध्यम से होते हुए इस बल्ब को मतलब बल्ब पे सप्लाई पहुंचेगी और इधर से न्यूट्रल आ जाएगा। तो जो फेस का जो मतलब हमारे जो सप्लाई का जो रास्ता होगा वो ऐसा होगा, ठीक, ऐसे जा करके और यहां पर जा करके सर्किट पूरी हो जाएगी। ठीक, वही चीज है यहां पर देख लीजिए, ये तीनों आ करके यहां पर मिलते हैं और ये जो जी है यहां पे आ जाती है। ठीक, तो ये इनकमर है और ये आउटगोइंग है, इस तरह से ये रास्ता चलता है। मतलब ये हुआ कि इसमें सप्लाई तो जाएगी लेकिन उसके निकलने का भी तो रास्ता चाहिए। वह निकल करके कहां चली जाती है, ग्राउंड में चली जाती है। न्यूट्रल को हमने ग्राउंड कर दिया है तो यहां पर जाकर के वो जीरो हो जाता है। तो ये हो गया न्यूट्रल। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि इस न्यूट्रल का जो तार होता है इसका तो वोल्टेज हमारा जीरो होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें भी वोल्टेज आ जाता है, इसमें भी करंट आ जाती है। आप टेस्टर लगाएंगे तो न्यूट्रल में भी करंट चलती फ्लो होती है। उसका कारण ये होता है कि इन तीनों फेसों में लोड जो है वह अनबैलेंस है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक घर के लिए आपने इस फेस से सप्लाई दे दिया, एक घर के लिए आपने इस फेस से सप्लाई दे दिया, एक घर के लिए इस फेस से सप्लाई दे दिया। अब इस घर में मान लीजिए इस वाले घर में 1000 किलोवाट का यूज हो रहा है, इस वाले में 4 किलोवाट का यूज हो रहा है, इस वाले में 10 किलोवाट का यूज हो रहा है। तो तीनों में अनबैलेंस लोड हो गया। बैलेंस तो लोड हो ही नहीं सकता क्योंकि अलग अलग घर में अलग अलग वोल्टेज, मतलब अलग अलग वोल्टेज तो जाती नहीं है, लेकिन जो हमारा लोड है वह अलग अलग होता है। तो उस कंडीशन में जो हमारी करंट है वह अलग अलग तीनों घरों में अलग अलग करंट हो जाएगी, और अलग अलग जब करंट हो जाएगी तो लोड जो है हमारा वह अनबैलेंस हो जाएगा। और इसीलिए यहां पर न्यूट्रल पे हमेशा उस जगह पर जब अनबैलेंस होने की वजह से यहां पर फेस में जो न्यूट्रल वाला तार होगा उसमें टेस्टर ग्लो करने लगेगा। अब यहां पर एक चीज समझ में आ गई होगी आपको कि जो न्यूट्रल होता है वह सर्किट पूरा करने के काम आता है। अगर न्यूट्रल ना हो तो कोई भी इक्विपमेंट नहीं चलेगा, क्योंकि सर्किट को पूरा करने के लिए हमें न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। अब आइए एक चीज और देख लेते हैं। देखिए जैसे कि ये हमारा सॉकेट हो गया, इसमें आप एक चीज जानते ही होंगे कि यह जो होता है यह फेस होता है, राइट हैंड पे फेस होता है, लेफ्ट हैंड पे न्यूट्रल होता है, और यह जो हमारा होता है यह अर्थ होता है। ठीक, अब यह जो अर्थ होता है या अर्थिंग की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है कि इस जो भी इक्विपमेंट हमारा चल रहा है, मान लीजिए यहां पे हमने एक प्रेस लगा रखा है, इस प्रेस को दो फेस और न्यूट्रल की जरूरत है। ठीक, अब 2 फेस और न्यूट्रल से तो ये हमारा प्रेस चल जाएगा, लेकिन इस प्रेस में मान लीजिए इसके वायर, जो फेस का वायर है वो इसकी बॉडी से टच हो गया। अब उस टच हो गया तो निश्चित बात है इसमें करंट आ जाएगा, और करंट आ जाएगा तो अगर किसी व्यक्ति ने इसको छू दिया तो निश्चित बात है उसे करंट लग जाएगा। तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं कि इसको हम अर्थ कर देते हैं, और तीसरा एक वायर इसकी बॉडी से लगा देते हैं। ये मान लीजिए उसकी कॉइल हो गई और ये इसकी हम बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो लीकेज, जो इसमें जो बॉडी में जो करंट आ रहा है वह सीधे यहां पे चला जाएगा। अब कोई व्यक्ति इसको छुएगा तो चूंकि देखिए आप जानते ही होंगे, और मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि जो मनुष्य होता है अगर वो एकदम सूखा है, ड्राई है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वह 1,00,000 ओम होगा। ठीक, और अगर वह गीला है तो 1000 ओम होगा। ठीक है, अब लेकिन इस तार का जो रेजिस्टेंस होगा वह कितना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा जो अर्थिंग होती है, अर्थ वायर होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वह कम से कम होता है, मैक्सिमम 2 ओम से ऊपर कंसीडर नहीं किया जाता है। नॉर्मली हम 1 ओम ही लेते हैं। ठीक, तो 1 ओम का इसमें रेजिस्टेंस है, और इसमें क्या है, अगर गीला भी मनुष्य है तो उसका रेजिस्टेंस कितना, 1000 ओम है। ठीक, तो जो हमारी जो धारा है वह कम से कम रेजिस्टेंस की तरफ फ्लो होगी। मतलब ये हुआ कि अगर कोई मनुष्य
अगर इसको छू भी लेता है, यहां से छू भी लिया इसकी प्रेस को, तो क्या होगा, करंट इधर फ्लो करेगी तो उसको 1000 ओम कम से कम, अगर गीला है तो 1000 ओम का रेजिस्टेंस बियर करना पड़ेगा, और इधर जाएगी तो उसे 1 ओम का रेजिस्टेंस बियर करना पड़ेगा। तो निश्चित बात है जो करंट है वो इस रास्ते पे चली जाएगी, ना कि मनुष्य से होकर के जाएगी। ठीक, तो इस कारण से जो अर्थिंग वायर होता है वह मनुष्य की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, केवल और केवल मनुष्य की सेफ्टी। और इसका एक कारण और भी है कि मान लीजिए ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, अब इसका जो न्यूट्रल है वह अर्थ कर दिया गया है और इसकी बॉडी भी अर्थ कर दी जाती है, मतलब न्यूट्रल भी अर्थ कर दिया गया और इसकी बॉडी भी अर्थ कर दी गई, दोनों चीजें इसकी अर्थ होती हैं। अब मान लीजिए ये तीनों सप्लाई जा रही है, ये मान लीजिए घर है, ठीक है, ये घर हो गया। अब मान लीजिए इस ट्रांसफार्मर की बॉडी पर आकाशीय बिजली गिरी तो क्या होगा, इस पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज का प्रेशर आ जाएगा, बहुत हैवी वोल्टेज इस पर गिरेगा। तो उस पर क्या होगा कि अगर इसको हम ग्राउंड ना करें इसके अर्थिंग को, तो क्या होगा कि इस लाइनों में हैवी वोल्टेज फ्लो हो जाएगा और यहां पर भी हैवी वोल्टेज हो जाएगा, तो यहां के सारे इक्विपमेंट जल सकते हैं और ट्रांसफार्मर तो हमारा जल ही जाएगा। तो अगर हम इसके न्यूट्रल को अर्थ कर देते हैं तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। और यहां पर न्यूट्रल अर्थ करने का मतलब यह होता है कि जब हम न्यूट्रल को अर्थ कर देते हैं तो यहां का जो पोटेंशियल है वह 0 हो जाता है, और 0 हो जाने के कारण से जो अनबैलेंस लोड होता है, मान लीजिए इस पे, इस वाले पर 1 किलोवाट का लोड है, इस पे 5 किलोवाट का लोड है, इस पे 10 किलोवाट का लोड है, तो इस अनबैलेंस लोड को होने की वजह से न्यूट्रल में हमारे सप्लाई आ जाएगी, करंट आ जाएगा। तो अगर हम इसको ग्राउंड कर देंगे तो उससे फायदा ये हो जाता है। अगर हम यहां पर इस चीज को भी देख लीजिए, यहां पर भी ये जो मैंने बताया था, ये तीनों ये सॉकेट में यहां पर भी हमने ग्राउंड कर दिया और यहां पर भी हमारा ग्राउंड है, तो उसकी वजह से जो वो लीकेज वोल्टेज होगी वह जमीन में चली जाएगी और न्यूट्रल में कोई भी टेस्टर ग्लो नहीं करेगा। तो हमेशा आप न्यूट्रल को छुएंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। ठीक, तो कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों, जो हमारा न्यूट्रल होता है वो फेस के साथ मिलकर के सर्किट को पूरा करता है, और जो हमारा अर्थिंग होता है वह फेस के लीकेज का सुरक्षा प्रदान करता है इक्विपमेंट और मनुष्य के शरीर के लिए। तो इसी कारण से अर्थिंग करना आवश्यक है और न्यूट्रल हमारे किसी सर्किट को पूरा करने में सहायक होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में आपको कंफ्यूजन जो आपके मन में होगी वह खत्म हो गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो करिएगा ही करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।